राजनीति में कभी कभी बड़े बड़े भाषण वो कमाल नहीं कर पाते जो एक छोटा सा इशारा कर जाता है। बिहार की गरमाई सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध चरम पर था, बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने उन्हें काले झंडे दिखाए तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई, मुस्कुराए और विरोध कर रहे भीड़ की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल दिया। ये सिर्फ एक इशारा नहीं था, ये एक ऐसा राजनीतिक पलटवार था जिसने पूरे खेल का नैरेटिव ही बदल दिया। पूरा मामला बिहार का है, जहां कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा कर रही है। ये कोई आम यात्रा नहीं है। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये 16 दिवसीय यात्रा, जो 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी, एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आधारित है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में जो बदलाव कर रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। उनका दावा है कि ये एक वोट चोरी की साजिश है, जिसके तहत जानबूझकर दलित, आदिवासी, मुस्लिम और गरीब तबकों के लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ये यात्रा 1300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करते हुए बिहार के 23 से ज़्यादा जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इसका मकसद सिर्फ वोटिंग लिस्ट में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाना नहीं है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक माहौल बनाना भी है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव जैसे इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल हैं, जो इसे एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बनाता है। कांग्रेस का कहना है कि ये एक व्यक्ति के वोट के संवैधानिक अधिकार को बचाने की लड़ाई है, जिसके चलते इस यात्रा से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है और बीजेपी ने इसे विपक्ष की पॉलिटिकल स्टंट बताते हुए खारिज कर दिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसे पंक्चर यात्रा कहा है, तो वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ऐसी यात्राओं से कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी के सोशल मीडिया हेड ने तो इसे घुसपैठिया बचाव यात्रा तक कह दिया और आरोप लगाए कि ये यात्रा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को वोट का अधिकार दिलाने के लिए किया जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी का काफिला गया से नवादा की ओर बढ़ रहा था। एक तरफ राहुल का स्वागत हो रहा था और वो लोगों से मिल रहे थे, बच्चों को टॉफियां बांट रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ विरोध की आग भी सुलग रही थी। नवादा के हिसुआ इलाके में पहले से ही तनाव था, जहां प्रधानमंत्री मोदी के होर्डिंग पर राहुल गांधी का पोस्टर लगाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहस हो चुकी थी। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह ने चेतावनी दी थी कि अगर पोस्टर नहीं हटा तो राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए जाएंगे, और हुआ भी ठीक वही। जैसे ही राहुल गांधी का काफिला हिसुआ पुलिस थाने के पास पहुंचा, पहले से तैयार बीजेपी समर्थकों ने उन्हें काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी मुर्दाबाद और मोदी मोदी की नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का मकसद साफ था, राहुल की यात्रा में खलल डालना और ये संदेश देना कि बिहार में उनका स्वागत नहीं है। वो बस राहुल का एक रिएक्शन चाहते थे, जिसे वो अपनी जीत बता सके। नारों और काले झंडे के शोर के बीच राहुल गांधी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को काफिला रोकने का इशारा किया और फिर राहुल ने पहले मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर देखा, उन्हें एक थम्स अप का इशारा किया और फिर विरोधियों की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल दिया। इसके बाद जो समर्थक पूरे जोश में नारे लगा रहे थे, वो अचानक अवाक रह गए। वो गुस्से के जवाब में गुस्से के लिए तैयार थे, पर उन्हें बदले में प्यार का ये अप्रत्याशित प्रदर्शन मिला। कांग्रेसियों का यह कहना है कि ये गद्दीधारी का एक मॉडर्न वर्जन था, जहां नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया गया। बता दें कि बिहार में दिया गया ये फ्लाइंग किस कोई अकेली घटना नहीं है। इसी तरह जुलाई 2018 में जब संसद में बहस के दौरान राहुल गांधी सीट से उठकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और उन्हें गले लगा लिया था। फिर अपनी सीट पर लौटकर उन्होंने साथी सांसद को आंख मारी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। आलोचकों ने इसे नाटक कहा तो समर्थकों ने नफरत के बदले मोहब्बत की राजनीति की शुरुआत बताया। फिर अगस्त 2023 में लोकसभा में उन पर बीजेपी सांसदों की ओर फ्लाइंग किस करने का आरोप लगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अभद्र व्यवहार बताया था। हालांकि कांग्रेस का कहना था कि ये इशारा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरी घटना का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक नेता का मजाकिया अंदाज था या भारतीय राजनीति में एक नए तरह के पलटवार का संकेत? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आप इसे एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं या एक गैर गंभीर हरकत? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।